ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। कर्म फल व्यवस्था पर हमारी ये 23वीं चर्चा आज चल रही है। हम कुछ जनरल क्वेश्चंस जो मनुष्यों के मस्तिष्क में उभरते हैं उनको समझने समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न भी व्यक्ति के मस्तिष्क में पैदा होता है, क्या परमपिता परमात्मा हमारे पापों को माफ कर देता है? और संसार में 99% व्यक्ति ऐसा मानते हैं किसी न किसी रूप में, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, कि व्यक्ति को अवश्य ही भोगने पड़ेंगे अपने शुभ और अशुभ कर्म। हम त्रासदी ये है हमारे लिए कि हम गीता को भी मानते हैं और हम कहीं न कहीं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि गरुड़ पुराण का अगर हमें अक्सर एक वाक्य भी अगर हम सुन लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ समाजों में फैली हुई हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम मत में भी माफ़ी का है, इसी प्रकार ईसाई मत में भी है। तो कितने % लोग हैं जो कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास करते हैं? और यही कारण है कि ये विश्वास न होने के कारण से व्यक्ति बुरे कार्यों में संलग्न रहता है और सोचता है आगे माफ़ी मिल जाएगी। जिस दिन व्यक्ति को ये पता लगेगा कि मुझ सोल को, मुझ आत्मा को डिफरेंट योनियों का भोग करना पड़ेगा, उस दिन वो छूट सकता है। लेकिन इग्नोरेंस इतनी है, अज्ञान इतना है, अविद्या इतनी है, आगे व्यक्ति ये सोच नहीं पाता और आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो इसलिए यदि स्पिरिचुअल तौर पर उन्नति करनी है तो कहीं माफ़ीनामा किसी प्रकार का भी नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है और अब अपने बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छाई की तरफ चलता है तो परमपिता परमात्मा उसका जो दुख उसके ऊपर जो आएगा उसके कर्म फल के हिसाब से, उसको जो भोगेगा उसको भोगने में वो सहायता अवश्य करता है। अर्थात पहाड़ जैसा भी दुख यदि धर्मात्मा अब हो गया है व्यक्ति और सब बुरे कार्य छोड़ दिए हैं, अब उसके ऊपर पहाड़ जैसा दुख भी आएगा, बहुत बड़ा दुख है उसके लिए, लेकिन उसको वो राई के समान समझेगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरा किया हुआ ही कर्म मेरे सामने आ रहा है और उसको भोगने के लिए वो तैयार होता है। तो इस प्रकार से तो सहायता मिलती है, लेकिन माफ़ी हो जाएगी तो वो नहीं होगी। और अगर इस प्रकार से ईश्वर माफ़ करने लगेगा तो उसका जस्टिस कहाँ जाएगा, उसका न्याय व्यवस्था कहाँ जाएगी? हम भी संसार में देखते हैं जब इनजस्टिस होता है तो पब्लिक चिल्लाती है ये बहुत गलत हुआ। तो परमात्मा क्या ऐसा करेगा? और फिर उसके बाद में सारे व्यक्ति ही तो पापी हो जाएंगे और सोचेंगे कि बाद में माफ़ीनामा कर लेंगे। तो इस प्रकार का माफ़ी के चक्कर में बहुत सारे बिगाड़ इस संसार में फैल रहे हैं और इससे वो फियरलेस हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे पाप करने में। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को वो इग्नोरेंस में करता है या पर्पजली करता है या पूरी सेंसेस में करता है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसा वो कर्म होगा उसको भोगने पड़ते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ेगा। तो ये निश्चित माने कि किसी भी स्थिति में,
किसी भी परिस्थिति में वो कर्म फल को चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी चीज हो जाए। बाय कन्फेशन और रिपेंटिंग, इससे इतना ही हो सकता है, वन इम्प्रूव वन सेल्फ एंड गेट्स इंस्पिरेशन टू रेक्टिफाई वन सेल्फ एंड इन फ्यूचर he will be more conscious about his deeds. By confession or repenting, one can be free from mental impurity. ये उसका लाभ उसको अवश्य मिलता है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं कि क्या व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता करता निष्काम कार्य करता है तो वो फिर मुक्त अवस्था में चला जाता है, मुक्ति में चला जाता है, क्या फिर वो वापस आता है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन उठते हैं। डज सोल लिबरेट फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड? तो इसका भी हम आंसर इसी प्रकार का है कि नो, इस प्रकार का नहीं होता। हाँ, ये निश्चित है कि वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वो टाइम पीरियड जो है 100 ईयर्स ऑफ गॉड होता है, और 100 ईयर ऑफ गॉड बहुत बड़ा समय होता है। इसलिए सोल जो है इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए लिबरेट नहीं होता है। हम सुपरफिशियली ये कह देते हैं क्योंकि समय बहुत लंबा है कि वो लिबरेट हो गया है, बहुत लंबे समय में के लिए जब कोई बात होती है। बट उसका फैक्ट यही है कि कुछ रियल पीरियड के बाद में, मुक्ति के बाद में, वो साधारण मनुष्य जन्म के रूप में उसको जन्म मिलता है। ये जीवात्मा की मुक्ति की स्थिति कब आती है कि जब हम अपने पूरी सफलता के साथ में मन के अंदर सब नेगेटिविटीज को, इग्नोरेंस को, अविद्या को कंप्लीटली समाप्त कर देते हैं और केवल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं, मानसिक तौर पर, वाचनिक तौर पर और फिजिकल तौर पर। उस समय परमपिता परमात्मा ये सौभाग्य देते हैं कि सोल लिबरेट्स और वो मुक्ति की अवस्था में जाता है। अब वन क्रिएशन जो है परमपिता परमात्मा की एक क्रिएशन, अभी जो ये क्रिएशन चल रही है, वो ईश्वर का एक ब्रह्म दिवस है। और वो कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 4320 मिलियन ईयर्स, एंड सेम पीरियड ऑफ टाइम इज फिक्स्ड फॉर द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी प्रलय के लिए, और वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ये परमपिता परमात्मा का एक वर्ष है ना, वर्ष ने एक दिन है। और इस फिगर को 8 अरब 64 करोड़ को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक मास हो जाएगा। और जब उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वर्ष हो जाएगा। और जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके 100 साल हो जाएंगे, इतने मिलियन ईयर्स तक। तो ये परमात्मा के 100 ईयर्स ऑफ गॉड हैं। और इसी की प्रार्थना संध्या में हम करते हैं, जीवे में श्रद्धा सतम, के 100 वर्ष तक जीवें। और यहाँ अगली प्रार्थना जब समर्पित हो जाता है, निष्काम कर्म करता है, उस समय ये प्रार्थना आती है कि हे ईश्वर, मुझे तो आपके जो गॉड्स
ईयर्स जो हैं 100 ईयर्स, आई वांट दोज ईयर्स। उस समय ये भावना हमारी आती है। और ये कितना बड़ा पीरियड है, 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ये सोल मोक्ष में रहता है, जिसमें ईश्वर के ज्ञान आनंद बल को भोगता है और इसकी 24 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और बिना शरीर के वो उन सारे सुखों को भोगता है। क्योंकि अब बीमार तो शरीर के कारण होता था, सारी चीज़ें, बीमारी, हारी, भूख, प्यास तो शरीर को लगती थी। अब वो नहीं है, अब वो स्वतंत्रता से ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि को देखता है, अपना ज्ञान बढ़ाता है। अब उसे किसी प्रकार का कोई भी कहीं जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, कोई खर्च नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। ही इज टोटली फ्री फॉर दिस टाइम, दिस पीरियड्स। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने 9th चैप्टर में सत्यार्थ प्रकाश के इसको लिखा है कि सोल इन फाइनाइट पीरियड के लिए लिबरेट नहीं होता है, पर यह पीरियड जो आपने देखा ये बहुत लंबा है। ये कर्मफल व्यवस्था पर हमने बहुत सारी चर्चाएं आपके समक्ष रखी, आपने ध्यान से सुना, और ये सब उन महात्माओं का, उन सन्यासियों का, उन दर्शनाचार्यों का ही को क्रेडिट जाता है कि जो मैं ये आपके समक्ष रख पाया। अब कुछ विशेष बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions. How people treat you is their karma, how you react is yours. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका प्यार मिला, बहुतों के कमेंट्स मिले। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, विभिन्न ग्रुप्स में ये कर्मफल व्यवस्था गई है और कुछ व्यक्तियों ने जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे पर्सनली उनको बताए भी हैं, उत्तर भी दिए हैं। और फिर कभी मौका मिलेगा तो कोई और चर्चा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप ये निवेदन कि इस प्रकार के चर्चा को आप अपने बच्चों में, परिवार में, रिलेशंस में फैलाएं, जिससे सबके जीवनों में सुधार हो जाए। धन्यवाद।